हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा एक्सप्लेन्स में। तो बच्चों आप ध्यान दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस कविता पाठ का भावार्थ, सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहें कक्षा 7 हिंदी वसंत के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं कविता। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें और हम आपको बताते हैं इस कविता का भावार्थ। तो आप ध्यान दें, कविता का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का मतलब जानते हैं आप क्या होता है बच्चों? उन्मुक्त का मतलब होता है खुले खुले, और गगन का मतलब तो आप जानते ही हैं आसमान। तो हम पंछी हैं किसके? खुले आसमान में रहने वाले। तो यहाँ पर जो है कविता कहती है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम पक्षी खुले आसमान के। और कविता जो है आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं चिड़िया के माध्यम से कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान के रहने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद अगर हमें कर दिया जाए तो हम गा नहीं पाएंगे। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद रहकर, ठीक है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वैसे तो बच्चों आप जानते हैं सामान्यतः पिंजरे की जो तीलियां होती हैं वो लोहे की या किसी अन्य धातुओं की बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चिड़िया किस बात के बारे में बात कर रही है? जो पक्षी कह रहे हैं कि कनक तीलियों से टकराकर। कनक का मतलब होता है सोना। क्या होता है कनक का मतलब? सोना। और सोने की तीलियों से टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं, यानी कि जो हमारे सुंदर पंख हैं, वो टूट जाएंगे। आपको मालूम है यदि चिड़िया को जो है या किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह उड़ने के लिए अपने पंखों से फड़फड़ाहट करेगा और उससे क्या होगा कि उसके पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि यदि हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए तो हम गा नहीं पाएंगे और जो हमारे सुंदर पंख हैं वो क्या हो, टूट जाएंगे। इसके बाद आगे की लाइनों में कहा गया है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कैसे होते हैं? बहता जल पीने वाले। बहता जल क्या होता है? जैसे नदी, नालों और तालाबों में चिड़िया जो है या पक्षी पानी पीते हैं, आप तो सभी जानते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि हमें जो है पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं कि हमारे लिए या हमें पसंद क्या है? कटुक निबोरी। कटुक क्या होता है? कटुक का मतलब होता है कड़वी, और निबोरी का मतलब नीम का फल। जो कड़वा होता है नीम का फल, वह हमें अच्छी लगती है। कनक कटोरी की मैदा से, पिंजरे में बंद करके यदि हमें कनक यानी कि सोने की कटोरी में भी मैदा खाने को दिया जाए तो उससे ज़्यादा पसंद हमें क्या है? कटुक निबोरी यानी कि कड़वी निबोली पसंद है, जिसे हम स्वतंत्र रहकर प्राप्त कर सकते हैं। आगे यहाँ पर कहा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। और हमें जो है सोने की श्रृंखलाओं में के बंधन में यदि बांध दिया जाए, यानी कि जंजीरों में बांध दिया जाए, सोने की जंजीरों में, तो अपनी गति और उड़ान को हम सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और केवल हम सपनों में ही देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? तरु की फुनगी, जो पेड़ होता है, पेड़ की कोमल जो है नई नई कोपलें निकलती हैं उनको, और पेड़ की टहनियों को, और पर के झूले यानी पेड़ के झूलों को। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और हमारी इच्छाएं, अरमान का मतलब क्या होता है बच्चों? इच्छाएं। हमारे अरमान कैसे हैं? नीले नभ की सीमा पाने। नीला नभ, नभ का मतलब आसमान, और जो आसमानी जो रंग होता है कैसा होता है? नीला होता है। तो जो आसमान का नीला रंग है हम उसकी सीमा तक पहुंच जाना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और जो चिड़ियों की चोंच होती है अंदर से देखी होगी आपने, कैसी होती है? लाल होती है। तो उस लाल चोंच को खोलकर हम क्या करना चाहते हैं? चुगते तारक अनार के दाने। और जो तारे रूपी जो आसमान में अनार के दाने हैं उन्हें हम चुगना चाहते हैं। यानी कि तारों को क्या कहते हो? अनार के दाने। उन्हें हम चुगना चाहते हैं। कहाँ जाकर? आसमान में उड़कर। होती सीमाहीन क्षितिज से
इन पंखों की होड़ा होड़ी। और क्षितिज कहते हैं बच्चों उस स्थान को जहाँ पर धरती और आसमान मिलता हुआ नज़र आता है। आप कभी बाहर दूर जाकर देखते हैं कि आसमान और धरती आपको कैसी नज़र आती है, जैसे कि दोनों का मेल हो चुका हो या मिलन हो चुका हो, दोनों आपस में मिल चुके हों। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो अगर हम और आगे जाते हैं तो हमें फिर और आगे दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जो दूर जो धरती और आसमान को जहाँ पर मिलता हुआ हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। तो यहाँ पर जो है पक्षी कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीमाहीन मतलब सीमा से रहित। ऐसे क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी क्या होती है? प्रतियोगिता। देख रहे होंगे आप यहाँ पर चिड़ियाएँ जो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ साथ उड़ रही हैं। तो इस प्रकार से उड़ते हुए जो है वो कहाँ जाते हैं? क्षितिज की ओर आगे बढ़ती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो क्षितिज तक हम पहुँच जाते हैं, या तंती सांसों की डोरी। या तो हम उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंच जाएं, या फिर क्या होगा? हमारे सांसों की डोरी टूट जाएगी, यानी कि हम मर जाएंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ का मतलब होता है बच्चों घोंसला। और क्या कहते हैं पक्षी कि यदि हमें चाहे तो हमें घोंसला मत बनाने दो। किसमें? टहनी में। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारे रहने के स्थान को तोड़ फोड़ दो या जो है समाप्त कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उनका भरपूर आनंद लेने दो, हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। तो ये था यहाँ पर इन पंक्तियों का भावार्थ। और चलिए इसके बाद जान लेते हैं कविता का सारांश भी, और साथ ही साथ जो यहाँ पर प्रश्न है बच्चों आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इन प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप ध्यान दें बच्चों, आप कविता का सारांश यदि अपनी नोटबुक में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इस कविता का सारांश। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के मायने समझाए हैं, यानी कि स्वतंत्रता कितनी बड़ी चीज़ होती है इसके बारे में समझाया है। पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में रहते हैं। किस में रहते हैं? खुले आकाश में। यदि हम पिंजरे में बंद कर दिया जाए, यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। सही बात है ना? यदि पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उनका चहचहाना सब बंद हो जाएगा। सोने के पिंजरे में भी खुशी से फड़फड़ाते हुए हमारे पंख उनसे टकराकर टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं हमें नदियों झरनों बहता जल पीना पसंद है, यानी कि नदियों और झरनों का बहता जल हमें पीना पसंद है। पिंजरे के अंदर हमारी भूख प्यास नहीं मिटेगी। हमें आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से भी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे पक्षी कहते हैं सोने की जंजीरों के बंधन में रहकर हम अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाएंगे। हम तो वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छू जाना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों को अनार के दानों जैसा चुगना चाहते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मैंने कहा था ना कि क्षितिज वहाँ पर उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर धरती और आसमान मिलता हुआ नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जितने आगे और बढ़ेंगे उससे भी और आगे आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये खाली प्रतीत होता है, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए इसे कहते हैं सीमाहीन क्षितिज। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात पक्षी मर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस पाठ का सारांश, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बच्चों चलिए देख लेते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ भी है यहाँ पर आपके लिए। जैसे उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? खुला या बंधन रहित। और गगन का आसमान, पुलकित प्रसन्नता से भरे। कनक का मतलब सोना होता है। और कटुक का मतलब कड़वी। निबोरी का मतलब नीम का फल। कनक कटोरी सोने से बना बर्तन। और स्वर्ण का मतलब तो आप जानते ही होंगे सोना। और श्रृंखला, श्रृंखला क्या होती है? जंजीरें होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक के बाद एक जुड़ी होती है ना, तो इसे क्या कहते हैं? श्रृंखला। और तरु का मतलब पेड़। और फुनगी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। तारक मतलब तारे। और सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, असीमित। क्षितिज जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए मालूम होते या प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी क्या होती है बच्चों? आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। जैसे कि आप चाहते हैं, आप एक बच्चा चाहता है कि मैं दूसरे बच्चे से अच्छे नंबर ले आऊँ, अच्छे मार्क्स ले आऊँ, और प्रतिस्पर्धा होती है ना, इसी को कहते हैं होड़ा होड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर ये कठिन शब्दार्थ हैं आपके लिए, आप इन्हें लिख सकते हैं। वीडियो को रोक कर लिखें। इसके बाद चलिए देख लेते हैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपके लिए। नंबर 1 पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते?
तो आप जानते हैं क्यों नहीं रहना चाहते, आपने कविता तो पढ़ ली होगी। उत्तर लिखेंगे आप, पक्षियों के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, पिंजरे के अंदर सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं कि नहीं मिलती, क्योंकि लोग उसमें जो पक्षी पालते हैं वो पानी भी रख लेते हैं, उनके लिए खाना भी रख लेते हैं, लेकिन वह परतंत्र हैं। परतंत्र का मतलब गुलाम है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखें यहाँ से। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं। तो कौन कौन सी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं पक्षी, उत्तर लिखेंगे, पक्षी उन्मुक्त रहकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। यही तो पढ़ा था ना आपने कविता में, ये सारी इच्छाएं पक्षी अपनी पूरी करना चाहते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इनका आपने भाव स्पष्ट करना है, क्या इनमें कहा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं आप, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, यानी कि जहाँ तक भी क्षितिज है, और क्षितिज तो आपको मालूम है बार बार और आगे और आगे और आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन पक्षी चाहते हैं कि हम एक दिन वहाँ तक पहुँच जाएंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके लिए प्राणों से बढ़कर है। तो इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, और चौथा प्रश्न आपका, और चौथे प्रश्न में दो प्रश्न हैं। 4.1 देख सकते हैं आप, और फिर 4.2 आएगा आपके लिए। तो चौथे का पहला, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, पक्षियों को पालना चाहिए या नहीं, आप अपने ढंग से अपने विचार लिख सकते हैं। और मेरे अनुसार अगर बात करें तो मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस प्रकार आप उत्तर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है, यानी गलत है। अपनी इच्छा से ऊंची से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है बच्चों, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि पक्षी भी आज़ाद रहना पसंद करते हैं। और अगला प्रश्न है बच्चों, 4.2 है, चौथे का दूसरा प्रश्न, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आपके आस पड़ोस में या आपने कभी कोई पक्षी पाला है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, कैसे आपने उसकी देखरेख की। उत्तर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की, उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वो अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। आई बात समझ में? तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और यदि आप आपने कभी कोई पक्षी पाला है या आपके आस पड़ोस में आपने किसी को देखा है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। पाँचवां प्रश्न है बच्चों, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। कितनी पंक्तियाँ लिखनी है आपने? 10 पंक्तियाँ। और उत्तर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे छोटे कीड़े खाते हैं और उन कीटों को पक्षी खाते हैं, यदि पक्षी ना रहें तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि पक्षी नहीं रहेंगे तो कीड़े उनकी संख्या बढ़ेगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिराते हैं कि नहीं बच्चों, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को भी खा जाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि वे पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, उसको कई बीमारियां हो जाएंगी मनुष्य को। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या समझे आप? पक्षियों को खुले में स्वतंत्र में जीने देना चाहिए और
उन पे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाना चाहिए और उनको मारना नहीं चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। आगे आते हैं बच्चों, भाषा की बात के प्रश्न है। प्रश्न छठा है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता में से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण, लाल के नीचे और स्वर्ण के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है, स्वर्ण क्या है, विशेषण है, और लाल क्या है, विशेषण है। किरण की विशेषता क्या है, वो लाल है। ठीक है, तो इसी प्रकार के अन्य शब्द आपने लिखने हैं। तो जैसे आप लिख सकते हैं उत्तर में पुलकित पंख, कटुक निबोरी, कनक कटोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, किस प्रकार का, इस प्रकार का। तो इसे क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह। और इसका मतलब होता है बच्चों और, क्या होता है इसका मतलब, और। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं भूखे और प्यासे, तो ये क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, जहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगता है। आपको समास के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। आपको एक लिंक मिलेगा, आप वीडियो के अंत में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ पर आपको समास से संबंधित एक वीडियो मिलेगी, आप उसे देख सकते हैं। और वीडियो में द्वंद्व समास के बारे में, उपमा समास और रूप जो है द्वंद्व समास के बारे में आप जो जानकारी ले सकते हैं, और हिंदी व्याकरण के सभी पाठों को वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है समासों के बारे में अच्छी जानकारी लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। तो इसी प्रकार से जैसे भूखे प्यासे, भूख और प्यास, इसी प्रकार के 10 अन्य उदाहरण आपने खोज कर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हो गया अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा। तो इसका जो यहाँ पर जो है बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, और। तो यहाँ पर हो जाएगा अमीर और गरीब, सुख और दुख, रात और दिन, तन और मन, खट्टा और मीठा। ठीक है, और अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर से उत्तर लिख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मिलते हैं, फिर लेते हैं आपसे विदा, और अगले पाठ में नए कुछ प्रश्नोत्तरों के साथ। आप थोड़ा करें इंतज़ार, और चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ।